चलिए, आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। राइट डाउन। जिसको क्या बोलते हैं, एसपीटी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, एसपीटी भी बोलते हैं। इसके नाम से क्या पता चल रहा है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। यानी पेनिट्रेशन कहां होगा, लिसन, पेनिट्रेशन कहां होगा, सॉइल में होगा। तो इस टेस्ट से आप मालूम करेंगे कि पेनिट्रेशन सॉइल में रेजिस्ट कितना कर रहा है, पेनिट्रेशन सॉइल में कितना रेजिस्ट कर रहा है ना। तो एक टेस्ट प्रोसीजर है, इसको फॉलो करेंगे, है ना। सबसे पहले डायग्राम की मदद से समझेंगे, लिखेंगे। और ये कहां होता है, लैब में होता है या फील्ड में होता है? इट इज ए फील्ड टेस्ट, है ना। ये कौन सा टेस्ट है, इट इज अ फील्ड टेस्ट। इट इज अ फील्ड टेस्ट टू एस्टिमेट or determine to estimate the penetration of the soil, penetration resistance of the soil, resistance penetration resistance of the soil, of the soil। क्या बताता है आपको, क्या बताता है, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल कितना रेजिस्ट करेगा पेनिट्रेशन को, है ना। इसको नंबर ऑफ ब्लो से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, नंबर ऑफ ब्लो से निकालते हैं। और इसका आईएस कोड क्या है आपका, बोलिए। आईएस 2131 1981 में आपका इसका गाइडलाइन है कि किस तरह टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, है ना। कौन सा, आईएस 2131 1981। चलिए डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। एक बोरहोल, हम लोग बोरहोल बनाएंगे सॉइल में। क्या बनाएंगे, बोरहोल बनाएंगे। ये क्या है आपका, बोरहोल, ठीक है। इसका डायमीटर बोरहोल का कितना होता है, बोरहोल का डायमीटर 50 mm टू 150 mm। कितना हो सकता है, 50 mm टू 150 mm बोरहोल का डायमीटर। इस बोरहोल में आपका क्या रहेगा, स्प्लाइट स्पून सैंपलर। क्या रहेगा, स्प्लाइट स्पून सैंपलर। स्प्लाइट स्पून सैंपलर। एक ट्राइपॉड की मदद से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ बोलोस करवाएंगे हैमर के थ्रू, नंबर ऑफ बोलोस करवाएंगे हैमर के थ्रू, है ना। ठीक है, ये जो है आपका हैमर है, ये क्या है आपका, हैमर है। हैमर का वजन कितना होगा आपका, 63.5 kg, समटाइम 65 kg भी लिया जाता है, ठीक है। और इसका फ्री फॉल जो होगा आपका कितना होगा, फ्री फॉल जो कराएंगे हैमर से, उसका हाइट कितना होगा, 750 mm। कितना होगा आपका, 750 mm। और ये जो सैंपल है इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट, क्या बोलते हैं, स्प्लाइट स्पून सैंपलर। क्या बोलते हैं, स्प्लाइट स्पून सैंपलर। स्प्लाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो हिस्सा में बढ़ जाता है ना। इसको फिर एक इसके कपल के थ्रू हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो उसमें सैंपल कलेक्ट होता है, स्प्लाइट स्पून सैंपलर, स्प्लाइट स्पून सैंपलर, है ना। स्प्लाइट होगा ये आपका
और ये क्या है, स्पून सैंपलर, इसमें सैंपल को कलेक्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर समझेंगे किस तरह इसको करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इट कंसिस्ट स्प्लाइड, लिखो ना इसके बारे में, स्प्लाइड प्रोसीजर बताएंगे, स्प्लाइड स्पून सैंपलर। स्प्लाइड स्पून सैंपलर का लेंथ कितना होगा आपका, 600 मिलीमीटर लॉन्ग होगा। क्या होगा, 600 मिलीमीटर लॉन्ग। इसका आउटर डायमीटर कितना होगा, आउटर डायमीटर आपका 53.8 मिलीमीटर होगा और इनर डायमीटर कितना होगा, 35 मिलीमीटर। अब बोर होल का डायमीटर कितना होगा, ये इसको क्या बोलते हैं, बोर होल, इसको क्या बोलते हैं, बोर होल। इस बोर होल का डायमीटर कितना होगा, बोलिए, 50 mm टू 150 mm। क्लियर है, यस। अब हम लोग इस टेस्ट को किस तरह करेंगे, ये ट्राइपॉड की मदद, पहले हम लोग बोर होल एक्सकैवेट करेंगे, है ना, सोयल रिमूव करेंगे जिसका डायमीटर क्या होगा, 50 mm टू 150 mm। ठीक है, उसके बाद ट्राइपॉड की मदद से हैमर को फिक्स करेंगे कॉन्सेंट्रिकली, है ना, इसके पूरा सेंटर में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका वजन कितना होना चाहिए, 63.5, और स्प्लाइड स्पून सैंपलर में ये जोड़ देंगे, है ना, ताकि के इसका वजन जो है फ्री फॉल का इस पर लगेगा, तो ये क्या होगा, स्प्लाइड स्पून सैंपलर सॉइल में पेनिट्रेट करेगा, सॉइल में क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तो पहला जो फ्री फॉल कराएंगे, फर्स्ट टाइम जो फ्री फॉल कराएंगे, ये सॉइल क्या होगा, ये स्प्लाइड स्पून सैंपलर क्या होगा, सॉइल में पेनिट्रेट करेगा। जब ये पेनिट्रेट करके 150 mm जाएगा, कितना जाएगा, 150 mm जाएगा। मान लीजिए ये स्प्लाइड स्पून सैंपलर है, इसमें मार्क कर दिए 150 mm, 150 mm, 150 mm मार्क कर दिए। कितना कितना मार्क कर दिए स्प्लाइड स्पून सैंपलर में, 150 mm, 150 mm, 150 mm। पहला 150 mm जो जैसे ही हम लोग ये फ्री फॉल कराएंगे 750 mm से, तो स्प्लाइड स्पून सैंपलर क्या होगा, पेनिट्रेट करेगा। तो पहला पेनिट्रेट जो करेगा नंबर ऑफ ब्लो में, तो ये कितना जाएगा, 150 mm। जो 150 mm है इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, काउंट नहीं करेंगे। पहला 150 mm जितना भी नंबर ऑफ काउंट में जाएगा, मान लीजिए 20 से 20, 35, तो नंबर ऑफ ब्लो को क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। कब छोड़ेंगे, जब 150 mm पेनिट्रेट करेगा। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जो पहला 150 mm पेनिट्रेट करता है उसको क्या बोलते हैं, सिटिंग ड्राइव, उसको क्या बोलते हैं, सिटिंग ड्राइव। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सिटिंग ड्राइव। ठीक है, 150 mm के बाद फिर क्या करेंगे, ये हैमर को फ्री फॉल कराएंगे। फ्री फॉल करने के बाद ये फिर पेनिट्रेट होगा, ऐसा नो, तो कितना में पेनिट्रेट होगा, मान लीजिए 150 mm, नेक्स्ट 150 mm होगा, है ना, तो नेक्स्ट 150, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 300 मिलीमीटर, ऐसा नो। तब जाकर के हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ ब्लो, तब जाके क्या करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ ब्लो, कि कितना नंबर ऑफ ब्लो में हैमर आपका ये स्प्लाइड स्पून सैंपलर सॉइल के नीचे पेनिट्रेट कर रहा है, सॉइल में पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर उस और भी अगर यहां देखेंगे 150 300 से फिर कितना काउंट करेंगे, 150 mm, यानी 150 mm 150 mm का इंटरवल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, फिर 450 मिलीमीटर। करेक्ट है, लेकिन पहला वाला को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे 150 mm पेनिट्रेट करेगा, नेक्स्ट 150 mm और पेनिट्रेट करेगा नंबर ऑफ ब्लोज में। इफ नंबर ऑफ ब्लोज n इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट in the soil। ठीक है, if n is less than
50, इफ n इज लेस देन 50, यानी नंबर ऑफ ब्लो अगर लेस देन 50 होगा तो क्या करेंगे, टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे, टेस्ट को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर नंबर ऑफ ब्लो लेस देन 50 है तो ये भी इंडिकेट करता है कि सॉइल सॉफ्ट है। सॉइल क्या है आपका, सॉफ्ट है ना, सॉइल क्या है आपका, सॉफ्ट है, सॉइल क्या है आपका, सॉफ्ट है। क्लियर हो रहा ना, सॉइल क्या है, सॉफ्ट है। इफ नंबर ऑफ ब्लोज, इफ नंबर ऑफ ब्लोज इज ग्रेटर देन 50, इफ नंबर ऑफ ब्लोज है ना, पहला 150 mm छोड़ के करेंगे, पहला 150 mm छोड़ के करेंगे, यानी 15 सेंटीमीटर छोड़ के करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर में काउंट करेंगे। इफ नंबर ऑफ ब्लोज लेस देन 50, सॉइल इज सॉफ्ट एंड टेस्ट कंटिन्यू, एंड टेस्ट विल बी कंटिन्यू, टेस्ट विल बी कंटिन्यू। इफ नंबर ऑफ ब्लो लेस देन 50, ग्रेटर देन 50, इफ नंबर ऑफ ब्लोज ग्रेटर देन 50, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, सॉइल इज हार्ड, यस और नो, सॉइल इज हार्ड एंड टेस्ट डिसकंटिन्यू, एंड टेस्ट इज डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, टेस्ट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, है ना। जब ये नंबर ऑफ ब्लोज ग्रेटर देन 50 हो जाएगा तो दो टाइप का करेक्शन अप्लाई करेंगे। आइए, दो टाइप का करेक्शन अप्लाई करेंगे। पहला क्या होता है, ओवर बर्डन प्रेशर, पहला क्या होता है, ओवर बर्डन प्रेशर, पहला क्या होता है, ओवर बर्डन प्रेशर, ओवर बर्डन प्रेशर, समझ में आ रहा है ना, ओवर बर्डन प्रेशर। कब ओवर बर्डन प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब नंबर ऑफ ब्लोज ग्रेटर देन 50, तो टेस्ट को क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, और हम लोग दो करेक्शन अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, दो करेक्शन अप्लाई करेंगे। पहला करेक्शन क्या हो जाएगा, ओवर बर्डन प्रेशर, दूसरा करेक्शन क्या हो जाएगा, डायलिटेंसी करेक्शन, टेंसी करेक्शन। दो करेक्शन अप्लाई करेंगे, ओवर बर्डन प्रेशर और डायलिटेंसी करेक्शन। समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ऑटो डायमीटर करेक्शन जिसको रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए N1 से रिप्रेजेंट किए, ठीक है, N1 से रिप्रेजेंट किए, ठीक है। This N1 after overburden correction, n number of blow will become n naught, number of blow will become n naught overburden correction के लिए। तो N1 क्या हो जाएगा आपका, n naught 350 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। राइट डाउन ओवरबर्डन करेक्शन, वेयर इफेक्टिव स्ट्रेस n क्या है, करेक्शन के बाद ओवरबर्डन करेक्शन जो नंबर ऑफ ब्लोज आएगा वो n नॉट हो जाएगा, है ना। 350 बाय सिग्मा स्ट्रेस यानी इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है बोलिए, व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस इज टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, है ना। और यू क्या है आपका, पोर प्रेशर, यू विल बी दी पोर प्रेशर। सेकेंड करेक्शन विल बी डायलिटेंसी करेक्शन। डायलिटेंसी करेक्शन को मान लीजिए N2 से डिनोट करते हैं, इसका जो फॉर्मूले होता है N1, राइट डाउन, (15 प्लस हाफ N1 माइनस 15).
डायलेटेंसी करेक्शन, ये डायलेटेंसी करेक्शन N2 NT इक्वल टू 15 प्लस हाफ N1 माइनस 15। N1 क्या है आपका, बोलिए N1 क्या है, ओवर बर्डन करेक्शन ले रहा है ना। तो ये आपका दो तरह का करेक्शन हो जाएगा। कब हम लोग अप्लाई करेंगे, जब नंबर ऑफ ब्लोज ग्रेटर देन 50 है ना। तो दो करेक्शन, पहला करेक्शन ओवर बर्डन करेक्शन अप्लाई करेंगे, देन क्या करेंगे, डायलेटेंसी करेक्शन, ठीक है। तब जाके सॉइल को जो सैंपल स्प्लाइट स्पून सैंपलर में कलेक्ट किए हैं उसको क्या करेंगे, टेस्ट के लिए ले जाएंगे, है ना। टेस्ट के लिए ले जाएंगे जहां आप लोग वाटर कंटेंट फाइंड करेंगे डिजाइनिंग पर्पस के लिए, है ना। और क्या है आपका ड्राई डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, यस और नो। तो डिफरेंट सॉइल का जो टेस्ट है मालूम करेंगे, किस तरह का सॉइल को टेस्ट करके डिजाइनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो नोट कर लीजिए, एक्चुअल में स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो इस्तेमाल होता है किस लिए इस्तेमाल होता है, बोलिए। फर्स्ट जो है आपका ड्राई डेंसिटी, लिख दीजिए ड्राई डेंसिटी, शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ आई। क्यों लेट हुआ है, बैठो। बेयरिंग कैपेसिटी, इवन टाइप ऑफ सॉइल भी मालूम कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सब एसपीटी के थ्रू मालूम कर सकते हैं। क्या क्या, ड्राई डेंसिटी, शेयर स्ट्रेंथ, बेयरिंग कैपेसिटी एंड टाइप ऑफ सॉइल, याद रहेगा, है ना। किस तरह करते हैं मालूम हुआ, यस, नोट कर लीजिए।